फर्स्ट इंडिया न्यूज हमेशा सामाजिक सरोकार और जनहित के मुद्दों को लेकर सजग रहा। कॉन्क्लेव सहित विभिन्न कार्यक्रम कर आमजन के मुद्दों को हमेशा मंच दिया गया है, जनता की आवाज को बुलंद किया है। इसी क्रम में फर्स्ट इंडिया का कारवां पहुंचा सिरोही, जहां आबू रोड स्थित सन रिजॉर्ट में सिरोही विजन 2047 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड समारोह आयोजित हुआ। इसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री ओटाराम देवासी, फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने शिरकत की है। देखिए इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीर है फर्स्ट इंडिया न्यूज के कार्यक्रम सिरोही विजन 2047 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड समारोह की, जिसमें विजन 2047 सहित स्थानीय मुद्दों के साथ विकास की रूपरेखा पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद लुम्बाराम चौधरी, विधायक रतन देवासी, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी, जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित, नगरपालिका अध्यक्ष मगनदान चारण, एसपी अनिल बेनीवाल, एसडीएम डॉक्टर अंशु प्रिया बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। समारोह का शुभारंभ सभी अतिथियों के स्वागत सत्कार के साथ किया गया। इस दौरान मंत्री ओटाराम देवासी ने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 में केवल आर्थिक या तकनीकी विकास नहीं बल्कि संवेदनशील, सशक्त और सजग भारत की कल्पना निहित है। वहीं कहा कि मीडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाए, दिशा भी दिखाए। इसे सार्थक किया है फर्स्ट इंडिया ने। आज फर्स्ट इंडिया न्यूज सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज सिरोही विजन 2047 के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को आने वाले समय में हमारा विकसित भारत कैसे बने, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा विकसित भारत बने। मैं विशेष तौर से आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं, जैसे पवन जी अरोड़ा ने जो बात बताई थी कि आने वाले समय में हमारी मेडिकल की व्यवस्था कैसे हो, आने वाले समय में हमारे यहाँ जिस तरह से एक राजस्थान हरा भरा कैसे हो, उसके लिए भी जो बात चली। मैं आज आपके बीच में ये भी बात रखना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है कि हरियालो राजस्थान, हरियालो भारत, उसके लिए भी एक पौधा मां के नाम जो हमारा विजन चल रहा है, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। सिरोही विजन 2047 कॉन्क्लेव एंड अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा, आज का ये कार्यक्रम केवल पुरस्कार वितरण का नहीं बल्कि गहरी सोच के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला जो फर्स्ट इंडिया ने शुरू की है, उसके तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का कॉन्सेप्ट दिया है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 का कॉन्सेप्ट दिया और बजट में भी उसी हिसाब से प्रावधान किए जा रहे हैं। प्रयास है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिले। भारत विकासशील देशों से बाहर निकल विकसित देशों में शामिल दिखे। गहरी सोच के साथ कार्यक्रमों की श्रृंखला जो फर्स्ट इंडिया न्यूज ने शुरू की है, उसके श्रृंखला के तहत एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आप सब लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए बजट के दौरान सुना होगा कि विकसित भारत 2047 का एक कॉन्सेप्ट है, और उसी को देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक कॉन्सेप्ट दिया। बजट में उसी हिसाब से प्रावधान किए जा रहे हैं और एक कोशिश है कि जब 2047 में भारत की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो भारत का एक नया स्वरूप देखने को मिले। भारत विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर निकल करके विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा हो। और आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हम कहते थे कि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, और कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हम भारत जो है विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन गए हैं और शीघ्र ही हम विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं।
तो ये एक आत्मगौरव का विषय है, आत्मसम्मान का विषय है, भारत का विश्व गुरु बनने की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। इस दौरान सांसद लुम्बाराम चौधरी ने केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यों को गिनाया और कहा, हम सभी मिलकर सिरोही का विकास करें। विजन 2047 को लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से किए जा रहे कार्य की उन्होंने सराहना की। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आप गांवों में पहुंचते हैं और पहुंच करके जो गांवों की, जो जनता की जो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, वो आपके मार्फत हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती है, हमारे अधिकारियों तक पहुंचती है। उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा आपसे अनुरोध भी है और आशा भी है कि जिस तरह से आप गांवों में बोलते हैं उसको जारी रखें। जो ऐसा गांव हो जहां पर हम नहीं पहुंच सकते, अधिकारी नहीं पहुंच सकते हैं, और उसी गांवों में जो दिक्कतें, जो उसका विकास कार्य हो, कोई भी अन्य प्रॉब्लम हो, उसको आप यहाँ आपके चैनल के मार्फत आप बताते हैं, मगर आगे भी आशा करता हूं कि उसको बताएं ताकि हमारा गांव के अंदर अंतिम बैठा हुए लोग हैं उनको अपन विकास की इस कड़ी में जोड़े। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के बीके मृत्युंजय भाई ने बताया कि माउंट आबू में अक्टूबर में ग्लोबल लेवल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके लिए आमंत्रित किया। साथ ही गांव में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी बताया। क्योंकि ब्रह्मा कुमारी से एक आंदोलन भी साथ साथ में शुरू किया, नशा मुक्त भारत, क्योंकि अभी बहुत नशे हैं, नशा भी एक नशा है। ऐसी नशा मुक्त व्यक्ति को जीवन में बनाए तब तो चरित्रवान होगा। मुझे जब इस माउंट आबू करीब 68 से आना शुरू हुआ तो उस समय इतना शराब की दुकान नहीं थे। अभी तो गांव-गांव में, गली-गली में शराब की दुकान हो गए। इसके लिए विकसित भारत बनाने के लिए पहले शराब मुक्त भारत बनाना के पहले हमारा गांव बनाना होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बनाना होगा, हमारा क्षेत्र होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में भी मीडिया फर्स्ट इंडिया काम करेंगे और फर्स्ट राजस्थान काम करेंगे और फर्स्ट राजस्थान के साथ साथ हम सब मिलकर के करेंगे। ऐसे कार्य के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सदा सहयोगी है। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर रक्षा भंडारी ने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में सरकार ही सहभागी बने, ये आवश्यक नहीं। फर्स्ट इंडिया का ये आयोजन इसका उदाहरण है। अगर मैं ये बात करूं कि जो मंदिर बनते हैं वो बनने का कार्य सबसे अधिक अगर कहीं होता है तो वो 75% मंदिर जो है वो सिरोही जिले में, हमारा पिंडवाड़ा और उसके आसपास के एरिया में मार्बल के जो मंदिर निर्माण का कार्य वो होता है। तो क्या हम इस एम्प्लॉयमेंट को और अधिक बढ़ावा देने का काम कर सकते हैं? हजारों लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस रोजगार को बढ़ाना, साथ में सिलिकोसिस बीमारी के इलाज का निदान ढूंढते हुए भी बढ़ाना, मेरे ख्याल से ये हमारे लिए बहुत आवश्यक और बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ टूरिज्म को लेकर बहुत बड़ी संभावना सिरोही जिले में है। जैन टूरिज्म की बात की जाए तो पावापुरी, देलवाड़ा और भी बहुत सारे सभी धर्मों के, ऋषिकेश का मंदिर है, हमारा भद्रकाली का मंदिर है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हजारी टेम्पल है हमारा मार्कंडेश्वर जी का। उन सारे टूरिस्ट प्लेसेस का यदि एक एक आर्टिकल भी आपकी तरफ से भी निरंतर छपता रहे तो हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी कि हम किस तरह से सरकार के साथ समायोजन बिठा के ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म का डेवलपमेंट करें इस क्षेत्र में। विधायक रतन देवासी ने कहा कि फर्स्ट इंडिया न्यूज सिर्फ स्टूडियो की पत्रकारिता नहीं करता बल्कि धरातल की सच्चाइयां दिखाता है। 3 चीज के लिए आपको तो बधाई देता हूं मैं, जो हमने पिछले 5 साल में देखी और मैंने बिल्कुल बारीकी से देखी। एक तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को आपने ठीक ठाक कर दिया। वो खंडर मकान जो फ्लैट पड़े थे उसको आते ही इस तरीके से आपने ठीक ठाक कर दिया कि वो हो भी गए, बिक गए, सरकार को भी रेवेन्यू आ गई और पता चल गया कि काम कैसा करना चाहिए। और दूसरा, राजस्थान के विधानसभा के सामने उस पिछली सरकार में आप लोगों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये विधायक आवास बने और इसमें विधायक शिफ्ट हुए इस विधानसभा के, उसके पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई डीजी कॉन्फ्रेंस और पूरे ऑल इंडिया की, उसमें कई हमारे आईपीएस कैडर के जो है वो सम्मान्य अलग अलग पदों के व्यक्ति वहां आईपीएस आए और रुके। अलग अलग स्टेटों में मुझे 2-3 जने मिले, उन्होंने इतनी शानदार चर्चा की कि हमको वहां रुका था, क्या शानदार बोले विधायक आवास आप लोगों के बनाए हैं, वो आप लोगों के समय बनना और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तो
पूरे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बना है वो मिसाल है, उस समय आप लोगों ने काम किया। जिला प्रमुख अर्जुन राम पुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि मैं इस मंच के माध्यम से सीईओ पवन अरोड़ा का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने न केवल विजन 2047 पर संवाद आरंभ किया, बल्कि करोड़ों लोगों को इस सोच से जोड़ने का माध्यम भी बने। आपके द्वारा ये इस प्रकार के आयोजनों से जिले के विकास के अंदर हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों का भी उत्साहवर्धन होता है और जनता को भी लगता है कि मीडिया हमारी बात है केवल उठाता नहीं है, बल्कि पॉजिटिव रूप से उसे और आगे बढ़ा करके उन समस्याओं को अधिकारियों तक, सरकार तक पहुंचा करके उसमें एक बीच में ब्रिज का काम करते हुए उन समस्याओं के निदान का काम भी मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। वो फर्स्ट इंडिया यहाँ पर कर रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस, प्रशासनिक विभागों में बेहतर कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया गया। साथ ही समारोह में कार्यक्रम के प्रायोजकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, मार्केटिंग हेड विशाल माथुर, सन रिजॉर्ट के डायरेक्टर रमेश पाटीदार, अबू रोड एसडीएम शंकरलाल मीणा, तहसीलदार जगदीश बिश्नोई, डीएसपी भंवरलाल चौधरी, माउंट आबू डीएसपी गोमाराम समेत सिरोही जिले की कई शख्सियत मौजूद रही। अशोक कुमावत, दिनेश बोहरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सिरोही।